आज हम एक ऐसे भू राजनीतिक भूचाल की बात कर रहे हैं जिसने ग्लोबल डिफेंस मार्केट की जड़ें पूरी तरह से हिलाकर रख दी हैं। अमेरिका, चीन, रूस और पाकिस्तान जैसे देशों को अब समझ ही नहीं आ रहा है कि भारत की इस नई चाल का जवाब आखिर कैसे दिया जाए। जिस फाइटर जेट की तकनीक को तिजोरी में बंद करके रखा जाता था, जिसे अमेरिका अपने सबसे खास सहयोगियों को भी देने से हमेशा साफ मना कर देता है, उसी महाविनाशक तकनीक की मास्टर की अब सीधे भारत के हाथ में आ गई है। दशकों से चला आ रहा विदेशी ताकतों का वो ब्लैकमेल गेम अब हमेशा के लिए खत्म हो गया है, जहां हमें एक फाइटर जेट में एक छोटी सी मिसाइल लगाने के लिए भी विदेशों के सामने करोड़ों रुपए और सालों का समय बर्बाद करना पड़ता था। अब भारत ने एक ऐसा दांव खेला है जिसने यूरोप के एक सबसे बड़े और ताकतवर देश को घुटनों पर ला दिया है और उसे अपनी सबसे कीमती चीज भारत को सौंपने पर मजबूर कर दिया है। आखिर क्या है वो गुप्त चाबी जो भारत को मिल गई है? किस देश ने भारत के आगे सरेंडर करते हुए अपना सबसे बड़ा राज खोल दिया है? अमेरिका और रूस इस डील से इतने खौफजदा क्यों हैं? चीन के J-20 और पाकिस्तान के F-16 की धज्जियां अब कैसे उड़ेगी? विदेशी विमान में भारत अपना स्वदेशी दिमाग कैसे फिट करेगा? और कैसे भारत ने 2026 में डिफेंस के सारे पुराने नियम बदल डाले हैं? हम इस पूरी स्टोरी को बताने वाले हैं, तो वीडियो पर बने रहिएगा। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। दोस्तों, वो राज, वो मास्टर की और वो ब्रह्मास्त्र कुछ और नहीं बल्कि फ्रांस के सबसे घातक फाइटर जेट राफेल का सोर्स कोड है। जी हाँ, फ्रांस ने भारत के एक 114 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट यानी MRFA डील को हासिल करने के लिए भारत के सामने पूरी तरह से घुटने टेक दिए हैं। फ्रांस ने एक ऐसा जबरदस्त ऐलान कर दिया है जिसने दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञों के होश उड़ा दिए हैं। फ्रांस ने साफ कह दिया है कि अगर भारत ये नई मेगा डील उन्हें देता है तो वो अपने राफेल फाइटर जेट का पूरा सॉफ्टवेयर, सोर्स कोड और API भारत को सौंप देगा। सीधे शब्दों में कहें तो फ्रांस राफेल का दिमाग खोलकर भारत के हाथ में रखने को तैयार हो गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सोर्स कोड आखिर होता क्या है और इसके मिलने से इतना बड़ा बवाल क्यों मच गया है। तो इसे बिल्कुल आसान और सड़क छाप भाषा में समझिए। मान लीजिए आपने बाजार से लाखों रुपए का एक बहुत ही महंगा स्मार्टफोन खरीदा। फोन आपका है, पैसा आपने दिया है, लेकिन आप उसमें अपनी मर्जी से कोई भी ऐप इंस्टॉल नहीं कर सकते। कंपनी जो चाहेगी वही ऐप चलेगा। अगर आपको कोई नया फीचर चाहिए तो आपको उसी कंपनी से पूछना पड़ेगा, उन्हें एक्स्ट्रा पैसे देने होंगे और उनके अप्रूवल का महीनों तक इंतजार करना होगा। अभी तक फाइटर जेट्स के मामले में पूरी दुनिया में बिल्कुल यही गेम चलता था। हमने दुनिया भर से अरबों डॉलर देकर फाइटर जेट तो खरीद लिए, लेकिन उनकी सॉफ्टवेयर की चाबी उन्हीं देशों के पास रहती थी। चाहे रूस का सुखोई हो या फ्रांस का मिराज, अगर हमें इन विमानों में अपनी कोई स्वदेशी मिसाइल लगानी होती थी तो हमें उन देशों की कंपनियों के पास जाकर गिड़गिड़ाना पड़ता था। वो विदेशी कंपनियां इस छोटे से काम के लिए करोड़ों रुपए की भारी भरकम फीस मांगती थीं और कई सालों का वक्त लगा देती थीं। मतलब जेट हमारा, पैसा हमारा, मिसाइल हमारी, लेकिन उसे फायर करने का कंट्रोल विदेशी ताकतों के हाथ में। ये एक बहुत बड़ी मजबूरी थी जिससे भारत दशकों से जूझ रहा था। लेकिन अब फ्रांस के इस नए ऑफर ने इस पूरी गुलामी वाली व्यवस्था को जड़ से उखाड़ फेंका है। सोर्स कोड मिलने का मतलब है कि अब राफेल जेट का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे अपने कंट्रोल में होगा। तकनीकी भाषा में इसे API या एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस कहा जाता है। राफेल के इस सोर्स कोड के मिलते ही भारत को फ्रांस से कुछ भी पूछने या परमिशन लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। हमारे भारतीय वैज्ञानिक और इंजीनियर अपनी मर्जी से अपने देश में बनी किसी भी मिसाइल, रडार या इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम को सीधे राफेल के कंप्यूटर सिस्टम से जोड़ सकेंगे। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपने फोन खरीदा और फोन की जड़ तक का एक्सेस यानी रूट एक्सेस आपको मिल गया। अब आप जो चाहे उसमें बदलाव करें। ये एक ऐसा गेम चेंजर है जिसने भारत की रक्षा तैयारियों को सीधे 20 साल आगे धकेल दिया है। अब जरा सोचिए कि इसका सीधा असर रणभूमि में कैसे पड़ेगा। भारत इस समय हवा से हवा में मार करने वाली अस्त्र सीरीज की भयंकर मिसाइलें बना रहा है। अस्त्र मार्क 1, मार्क 2 और आने वाली अस्त्र मार्क 3 मिसाइलें दुनिया की सबसे घातक मिसाइलों में गिनी जाती हैं। पहले अगर हमें ये अस्त्र मिसाइल राफेल में लगानी होती तो फ्रांस की डसॉल्ट एविएशन कंपनी हमसे भारी रकम वसूलती।
लेकिन अब इस सोर्स कोड की मदद से डीआरडीओ के वैज्ञानिक राफेल के सॉफ्टवेयर में खुद ही कोडिंग करेंगे और हमारी स्वदेशी अस्त्र मिसाइल को उसमें इंटीग्रेट कर देंगे। राफेल का कंप्यूटर अस्त्र मिसाइल को ऐसे पहचानेगा जैसे वो उसी के लिए बनी हो। बात सिर्फ अस्त्र मिसाइल तक ही नहीं रुकने वाली है। भारत ब्रह्मोस का नया और खतरनाक वर्जन ब्रह्मोस एनजी बना रहा है। इसके अलावा दुश्मन के रडार को तबाह करने वाली रुद्रम एंटी रेडिएशन मिसाइल और स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन यानी 100 जैसे खतरनाक हथियार भारत की फैक्ट्रियों में धड़ाधड़ तैयार हो रहे हैं। अब इन सभी स्वदेशी हथियारों को राफेल के विंग्स पर सजाया जाएगा। जब राफेल हवा में उड़ेगा तो उसका हार्डवेयर तो फ्रांस का होगा, लेकिन उसके अंदर धड़कने वाला दिल और दुश्मन पर कहर बनकर टूटने वाले हथियार शुद्ध रूप से मेड इन इंडिया होंगे। ये कॉम्बिनेशन इतना भयंकर है कि चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के पसीने अभी से छूटने लगे हैं। चीन और पाकिस्तान के लिए ये खबर किसी बुरे सपने से कम नहीं है। पाकिस्तान के पास अमेरिका से मिले पुराने F-16 हैं। उन F-16 जेट्स में पाकिस्तान अपनी मर्जी से एक पेच भी नहीं कर सकता। अमेरिका ने सॉफ्टवेयर को इतना लॉक कर रखा है कि अगर पाकिस्तान बिना पूछे कोई बदलाव करे तो अमेरिका उसे उड़ने लायक नहीं छोड़ेगा। चीन के पास अपना J-20 फाइटर जेट है जिसका इंजन आज भी भरोसेमंद नहीं है। ऐसे में जब भारत 114 नए राफेल जेट्स का बेड़ा तैयार करेगा और वो भी पूरी तरह से कस्टमाइज्ड स्वदेशी हथियारों के साथ, तो दोनों मोर्चों पर भारत की एयरफोर्स एक अभेद्य दीवार बन जाएगी। राफेल और अस्त्र मिसाइल का यह कॉम्बो आसमान में किसी भी दुश्मन के फाइटर जेट को रडार पर दिखने से पहले ही राख में मिला देगा। इस पूरे भूचाल के पीछे जो असली वजह है वो है भारत की 1.5 लाख करोड़ रुपए की MRFA डील। इंडियन एयरफोर्स को जल्द से जल्द 114 नए और एडवांस फाइटर जेट्स चाहिए। इस महाडील के लिए दुनिया की तमाम बड़ी कंपनियां लाइन में हाथ बांधे खड़ी हैं। अमेरिका की बोइंग अपना F-15EX और लॉकहीड मार्टिन अपना F-21 लेकर खड़ी है। स्वीडन की साब कंपनी अपना ग्रिपेन लड़ाकू विमान बेचना चाहती है। लेकिन भारत ने अपनी शर्त बिल्कुल साफ कर दी थी कि जो भी देश हमें सोर्स कोड देगा, जो भी देश मेक इन इंडिया के तहत तकनीक ट्रांसफर करेगा, डील उसी को मिलेगी। भारत का यह कड़क रवैया देखकर अमेरिका और स्वीडन जैसी कंपनियों के तो होश ही उड़ गए थे। अमेरिका कभी भी अपना सोर्स कोड किसी को नहीं देता है। अमेरिका की पॉलिसी हमेशा से यही रही है कि हथियार हमसे खरीदो, मिसाइल भी हमसे ही खरीदो और अपग्रेड भी हम ही करेंगे। अमेरिका अपने सिस्टम को एक बंद डिब्बे की तरह बेचता है। भारत इस अमेरिकी चालाकी को बहुत अच्छी तरह समझता है। इसीलिए जब भारत ने साफ कह दिया कि सोर्स कोड के बिना कोई बात नहीं होगी, तो फ्रांस ने मौके की नजाकत को तुरंत समझ लिया। फ्रांस की डसॉल्ट एविएशन जानती है कि अगर उन्होंने ये डील खो दी तो उनका राफेल प्रोजेक्ट भारी नुकसान में चला जाएगा। इसलिए फ्रांस ने वो कदम उठाया जो अमेरिका सपने में भी नहीं सोच सकता था। उन्होंने भारत के सामने राफेल का सोर्स कोड और API की पूरी फाइल लाकर रख दी। ये भारत की एक बहुत बड़ी कूटनीतिक और रणनीतिक जीत है। साल 2026 तक आते आते भारत ने दुनिया को ये दिखा दिया है कि अब हम हथियारों के सिर्फ खरीदार नहीं बचे हैं, बल्कि हम बाजार की शर्तें तय करने वाले असली बॉस बन चुके हैं। हम वो देश नहीं रहे जो विदेशी कंपनियों के आगे तकनीक के लिए गिड़गिड़ाएं। आज हमारे पास दुनिया का सबसे बड़ा डिफेंस बजट और सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी है। अगर आपको भारत के बाजार में आना है तो आपको भारत के नियम मानने ही होंगे। फ्रांस का यह सरेंडर इसी नए और आक्रामक भारत की ताकत का सबूत है। इस डील का सबसे बड़ा फायदा हमारे आत्मनिर्भर भारत अभियान को मिलने वाला है। जब राफेल का API और सोर्स कोड भारत के पास होगा तो हमारे प्राइवेट डिफेंस स्टार्टअप्स और सरकारी संस्थानों को फाइटर जेट के सॉफ्टवेयर सिस्टम को गहराई से समझने का मौका मिलेगा। इससे हमें खुद का 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट MCA बनाने में जबरदस्त मदद मिलेगी। हम विदेशी जेट के आर्किटेक्चर को स्टडी करके अपने स्वदेशी जेट्स की कमियों को दूर कर पाएंगे। ये सिर्फ एक हथियारों की डील नहीं है, बल्कि ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी खुलने जैसा है। आज के समय में युद्ध सिर्फ बारूद से नहीं, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और डेटा लिंक्स के जरिए लड़े जाते हैं। अगर कल को चीन या पाकिस्तान कोई नई रडार जैमिंग तकनीक ले आते हैं तो हमें फ्रांस के पास जाकर राफेल का सॉफ्टवेयर अपडेट कराने का महीनों इंतजार नहीं करना पड़ेगा। हमारे अपने भारतीय इंजीनियर्स रातों रात कोड में बदलाव करेंगे, नया एंटी जैमिंग पैच तैयार करेंगे और सुबह तक हमारे सारे राफेल जेट्स नए खतरे से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हो जाएंगे।
ये जो स्पीड और फ्लेक्सिबिलिटी भारत को मिलेगी वो किसी भी युद्ध में हार और जीत का सबसे बड़ा फैक्टर साबित होगी। एक और बहुत बड़ा एंगल है रणनीतिक आजादी का। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे विवाद ने भारत को एक बहुत बड़ा सबक सिखाया है। जब विदेशी सप्लायर खुद किसी संकट में फंसते हैं तो स्पेयर पार्ट्स और सॉफ्टवेयर अपग्रेड पूरी तरह रुक जाते हैं। भारत अपनी सुरक्षा के लिए दूसरे देशों के हालातों पर निर्भर नहीं रह सकता। सोर्स कोड हाथ में होने से फ्रांस पर हमारी निर्भरता खत्म हो जाएगी। जेट एक बार भारत आ गया, उसके बाद वो पूरी तरह से भारतीय हो जाएगा। उसका सॉफ्टवेयर, उसके हथियार, उसका रडार सिस्टम, सब कुछ हमारे अपने कंट्रोल रूम से ऑपरेट होगा।